ध्वज यात्रा यहाँ पूरी होती है और हम आगे गुप्तहरि केंद्र और गोपतार घाट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ आने की तरफ एक उद्देश्य था, हम सबके आराध्य और देश के प्रेम और एक दिव्य स्थान या फिर कहें कि आप देख पाएंगे कि मतलब शक्ति सिंह जी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और गुमनामी बाबा का नाम यहाँ लिखा हुआ है। और लोगों की मानता है कि सुभाष जी ही थे और जो मतलब लगातार यहाँ छिपे हुए थे अपने बातों को लेकर, अपने आप को जिस तरह देश में मतलब उस समय का माहौल था, जो घटनाएं चल रही थी उस तरह को लेकर जो है या वो स्थल है जहाँ पर देश के नेताजी और हम लोग मानता है जो माने गुमनामी बाबा का मतलब ये स्थल बना हुआ है और यहाँ पर मतलब उनकी अंत्येष्टि ये सारा कार्य यहाँ पे हुआ था। ये पीछे तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और शक्ति सिंह यहाँ के अध्यक्ष मतलब है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र की कि मुख्यतः समाधि का दावा जो किया था कि ये सुभाष जी की समाधि है और अपने जीवन के अंतिम समय में सुभाष जी यहीं पर आए हुए थे और मतलब यहीं अयोध्या में ही थे और काफ़ी लंबे समय तक अयोध्या में छिपे हुए थे और आपके पास बस्ती है, बस्ती रुके थे, फिर अयोध्या में थे। तो तमाम चीज़ें मतलब यहाँ पे बनी हुई है और आज हमारे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब अगर आप अयोध्या में आते हैं, देश के असली हीरो को शायद हमें याद करना चाहिए। ये हमारी अपनी आस्था है और मेरी खुद की अपनी आस्था, निजी आस्था हमारी बनी हुई है और ये काफ़ी संघर्षों के बाद काफ़ी मतलब भटकते हुए यहाँ पर अभी हम पहुँच पाए। और वास्तव में सुभाष जी इस देश के असली हीरो थे और उनका अभी जो भगवान जी के नाम से यहाँ मतलब यहाँ लिखा हुआ है और गुलामी बाबा उसमें मतलब भगवान जी के नाम से यहाँ उनको जानते थे। लोगों की मान्यताएँ अपनी प्रबल मान्यताएँ हैं और पूरी कहानी देश में चर्चा का विषय और लोगों में एक बड़ी हुजूम थी जानने के लिए कौन थे गुमनामी बाबा। एक सब मतलब ये फाइल चली थी और बड़ी ये फाइल बनी है, तमाम चर्चाएं हुई, बातें उठी, देश से पूरा मांग उठा, जांच तक हुआ और ये तस्वीर देखिए आप, साफ साफ झलक रहा है कि मतलब ये सुभाष जी की समाधि है और ये सुभाष जी ही थे और वास्तव में जो थे हमारे गुमनामी बाबा वो सुभाष जी ही थे, ऐसा लोगों की मान्यताएं हैं। और ये स्थल है, अगर आप यहाँ आते हैं